नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को विकास का एजेंडा दिखाया और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। लेकिन अब 7 साल बीत जाने के बाद जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वक्त तक विकास पुरुष कहते थे, अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने लगे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं सामना की। सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, वो एक वक्त पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ करता था। लेकिन गुरुवार को जो सामना में संपादकीय छपा, उसके अंदर सामना में लिखा गया है कि भारत में जो इस वक्त की स्थिति है वो नरेंद्र मोदी के हाथ से छूट चुकी है। हालांकि सामना में जो लिखा गया वो एक राजनीतिक तंज था। आज शो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के हाथों से चीजें छूटती हुई नजर आ रही हैं। सामना की अगर बात करें तो सामना में पिछले कुछ वक्त से लगातार पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ संपादकीय लिखा जा रहा है। ये जो गुरुवार को संपादकीय लिखा गया, इसके अंदर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि स्थिति उनके हाथ से छूट चुकी है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री इसलिए अस्वस्थ है क्योंकि विकास एकजुट नहीं है। ये तो बात हुई राजनीति की। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। सुस्त विकास। साल 2019 में जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमारी जीडीपी को लेकर एक टारगेट सेट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन की बनाना है। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है, उससे ये टारगेट काफी दूर नजर आ रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2025 तक $3 ट्रिलियन तक ही पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि महामारी के कारण 200 से 300 अरब डॉलर का और भी नुकसान हो सकता है। इस वक्त एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इस चार्ट से आपको बड़े ही आसानी से अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से हमारी जीडीपी को नुकसान हुआ है और किस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी को एक संभला हुआ देश मिला था। 2013 के बाद से हालांकि महंगाई उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन अगर देख लिया जाए तो हमारी जो जीडीपी है वो भी गिरती हुई नजर आई। 2014 में देख लिया जाए तो महंगाई और जीडीपी दोनों ही अच्छे स्तर पे थी। महंगाई नीचे जा रही थी और जीडीपी ऊपर आ रही थी। लेकिन 2020 की शुरुआत में हमें जीडीपी में बड़ा नुकसान हुआ और महंगाई दर लगातार बढ़ता चला गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो सबसे उच्च स्तर पर थी, यानी कि 7 से 8% पर। लेकिन साल 2019 और 20 के चौथे तिमाही की अगर बात करें तो यही आंकड़ा सबसे कम आंकड़े में चला गया, लगभग 3.1% पर। चरम पर बेरोजगारी। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार की चिंता भी बढ़ती हुई जा रही है। लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के चलते निशाना साध रहे हैं। हाल ही में CMIE के जो आंकड़े आए थे, उस आंकड़ों के मुताबिक देश में बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 और 18 में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि उसने 45 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वहीं प्यू रिसर्च के अनुसार साल 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और लगभग 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के पहले एक वादा किया था और वो वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोगों की नौकरियां जा रही है। तो ये कुछ आंकड़े इकोनॉमी और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक आम इंसान की लैंग्वेज में मैं आपको कुछ समझा देता हूं। सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई की जब बात आती है तो सबसे पहले
तेल की बात आती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल आज 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में डीजल ने भी सेंचुरी मार ली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद हम बात करेंगे हमारे घर की। हमारे घर का भी बजट लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही हैं। पेट्रोल डीजल तो लगातार बढ़ रहा है, खाने के तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल जो खाने का तेल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर बिकता था, आज उसी की कीमत मार्केट में 170-180 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। इस 170-180 रुपए प्रति लीटर में अगर देख लिया जाए तो सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का भी एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। महंगाई के बाद हम बात करेंगे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। पिछले कुछ सालों से लगातार ये मांग होती रही है कि हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमारे हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, किसी ने भी हेल्थ सेक्टर पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया। हाल ही में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई, उसने हमारे हेल्थ सेक्टर की पोल पूरी तरह से खोल दी। किस तरह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, किस तरह से लाखों लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और किस तरह से हजारों लोगों की जान चली गई। हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड्स की कमी थी, किस तरह से दवाइयों की कमी थी और किस तरह से वैक्सीन की कमी थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जो कुछ हुआ, उसने बताया कि स्थिति जो है वो हमारी सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकल गई। वैक्सीन जो समय पे हमें बना लेना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने उसे भी नहीं बनाया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इनसे कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से छूटता हुआ नजर आया। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने हमारी इकोनॉमी को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद कोरोना वायरस की इस महामारी और लॉकडाउन ने भी देश की अर्थव्यवस्था को काफी झटका दिया है। और इन स्थितियों को अगर देख लिया जाए तो इन स्थितियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के हाथ से स्थिति इस वक्त छूट चुकी है, फिर चाहे राजनीतिक हो या फिर देश की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पता है, इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है। गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ। ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे, फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है? मुंबई पुलिस।